दोस्तों ये वीडियो एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी में कितने पेपर होते हैं, एमएससी में कितने पेपर आप लोगों को देने होते हैं, एमएससी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, एमएससी का पासिंग मार्क्स कितना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे एमएससी किन किन सब्जेक्ट से आप लोग कर सकते हैं, एमएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप भी एमएससी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ये एक रिजल्ट देख पा रहे होंगे, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये रिजल्ट है। यहाँ पर देखें, इसके माध्यम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएससी में सब्जेक्ट कितनी होती हैं। तो एमएससी में एक सब्जेक्ट होती है, किसी भी एक सब्जेक्ट से आप एमएससी करते हैं। अब एमएससी किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो एमएससी में बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कर सकते हो, जूलॉजी से कर सकते हो और बॉटनी से कर सकते हो। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और वगैरह। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो और एग्रीकल्चर से कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। अब एमएससी में कितने पेपर्स होते हैं, तो स्क्रीन पर आपके सामने एक रिजल्ट है। पहला पेपर ये प्रैक्टिकल और इसके अलावा ये 4 पेपर हैं थ्योरेटिकल। तो 4 पेपर होते हैं थ्योरेटिकल एमएससी में और एक आपका प्रैक्टिकल। कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, 5 पेपर हो सकते हैं, एक प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, मोस्टली 4 पेपर या 5 पेपर मिलेंगे आपको रिटर्न वाले, जिसमें आपको लिखने वाला पेपर देना है, एक प्रैक्टिकल या वाइवा मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में है। सेकंड सेमेस्टर में भी 4 होंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी 4 और फोर्थ सेमेस्टर में भी शायद 4 होंगे और एक प्रैक्टिकल या वाइवा होगा। ठीक है, इस प्रकार से 4-4 या 5-5 पेपर रिटर्न वाले, एक प्रैक्टिकल वाइवा हर सेमेस्टर में होगा। अब ये है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सब में यही सीन है। सब में 4 या 5 पेपर रिटर्न वाले, एक प्रैक्टिकल या बोल सकते हो वाइवा, प्रैक्टिकल या वाइवा। ठीक है, अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पास होने के लिए यहाँ पर वैसे पासिंग मार्क्स नहीं लिखा है, लेकिन पासिंग मार्क्स होता है 36%। पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम में 36% होता है पासिंग मार्क्स। अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ है तो पास होने के लिए आपको 36 नंबर लाने होंगे। ठीक है, 70 नंबर का पेपर हुआ है तो पास होने के लिए 36% जितने ही बनते हैं, यानी लगभग 24 या 25 नंबर पास होने के लिए लाने होते हैं। तो 36% होता है पासिंग मार्क्स एमएससी में। अब एक चीज़ आप सभी लोग समझ लें, एमएससी मोस्टली उन सब्जेक्ट से होती है जिन सब्जेक्ट से आपने बीएससी की होती है, और बीएससी करने वाले छात्र ही एमएससी कर सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा करने वाले छात्र एमएससी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से बीएससी एमएससी करते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट से किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। अगर रेगुलर से कर रहे हैं तो रेगुलर में जिस सब्जेक्ट से आपने बीएससी की होगी उसी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर पाएंगे। तो अगर डिस्टेंस या प्राइवेट से करते हैं तो फिर किसी और सब्जेक्ट से भी एमएससी कर सकते हैं। अगर रेगुलर से ही कर रहे हैं तो फिर रेगुलर से उसी सब्जेक्ट से कर पाएंगे जो सब्जेक्ट आपके पास बीएससी लास्ट ईयर में थी, उन 2 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल बीएससी लास्ट ईयर में आपके पास जूलॉजी और बॉटनी थी, तो जूलॉजी या बॉटनी में से ही किसी एक सब्जेक्ट से आप एमएससी करेंगे। और एक सब्जेक्ट होगी, एक सब्जेक्ट में 4 पेपर या 5 पेपर होंगे लिखने वाले, एक आपका प्रैक्टिकल होगा या वाइवा होगा। ठीक है, इस तरह से होंगे, 4 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर में अलग अलग पेपर होंगे, अलग अलग पेपरों के नाम भी होंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ और जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग एमएससी, रिगार्डिंग सब्जेक्ट कुछ भी जानना चाहें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।